क्या ये नोड नजर आ रहा है तुम लोगों को? है ना? अब इस नोड में आप ये वाली रो देखो, इसमें एक सेल ये है, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या दो सेल को एक सेल बनाना आता है? आता है। दोनों की क्या देखते हैं? डायरेक्शन। ये ऐसे चलाएगा, ये ऐसे चलाएगा। बोलो कितने वोल्टेज का सेल बचेगा? 6 वोल्ट का। ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है। अगर मैं ये नोड देखूं, देखो क्या इस नोड के अलावा, देखो ये वाली रो है, मैं इसको अलग से बनाता हूं। क्या ये कुछ ऐसी बन गई? मतलब इसमें रेजिस्टेंस 2 और 2 कितना हो गया? ये दोनों किसमें है? तो ये तो 4 ओम का हो गया। 8 वोल्ट और 2 वोल्ट का क्या बन गया? 6 वोल्ट बन गया। बना? कैसा सेल बनाऊं? 8 जैसा कि 2 जैसा? 8 जैसा। तो 8 जैसा मैंने बना दिया इधर, है ना? ये मैंने बना दिया। क्या यहाँ नोड है? ठीक है। यहाँ बताओ, इसमें कुछ रिड्यूस करने की जरूरत है? नहीं है। यहाँ पे ये 2 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। दोनों कैसे चलाना चाह रहे हैं? अपोजिट। किस जैसा सेल बनेगा? क्या इसको हटा दूं? इसको क्या बना दूं? इसको 8 का बना दूं। सही है? ये बन गया। ये बोलो, ये दोनों किसमें? 2 2 4। तो कितना आएगा? 4 और 10। तो इसको एक 4 बना दो, 4 ओम। इस वाली को, इसको हटाया, इसको हटाया, ये कितना बन गया? 4 बन गया। ये कितना बन गया? 6 बन गया। क्या इस नोड की पोटेंशियल एक्स मान लूं? सारी चीजें कहां से चलेंगी? यहीं से चलेंगी। बोलो घटा बढ़ा। इधर जाओ, इधर I1 मान लो, इधर I2 मान लो, इधर I3 मान लो, इधर I4 मान लो। अब लिख दो इक्वेशन फटाफट, जल्दी। घटा बढ़ा उस हिसाब से लिखिए। ये वाला सवाल करो। यहाँ पे एक नोड ये मान लो, इसको x मान लो। एक नोड ये मान लो, इसको y मान लो। जब x की इक्वेशन बनाओ तो x को हाईएस्ट मान लो, y की बनाओ तो y की पोटेंशियल को हाईएस्ट मान लो। सही है? करो ट्राई। हाँ तो आ रहे हैं वो, तो इक्वेशन बनानी है ना। हाँ जी। यहाँ पे, यहाँ 2 और 10 थे, दोनों करंट अपोजिट चलाना चाह रहे थे। 2 और 10 था। ठीक है, बना दो इक्वेशन जल्दी। ये सवाल बिल्कुल अलग से दिया मैंने, 2 जंक्शन का सवाल है ये। हाँ जी, आ गया ये। कितना आ रहा है यहाँ पे? बोलो, x प्लस 6/4 प्लस x -4/2 प्लस, इसमें देखें तो x प्लस 8/2, आगे प्लस x-10/4 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन रही है। समय खराब ना करते हुए नेक्स्ट देखो इधर। क्या मैंने यहाँ पे 2 नोड दिखे? इधर देखो सारे, इस सवाल में 2 नोड नजर आ रहे हैं। 2 नोड में x माना और y माना। जब आप x के लिए ये वाला नोड लेके इक्वेशन बनाओ, इधर देखो इधर, जब ये वाला नोड लेके इक्वेशन बनाओ, इसको हाईएस्ट मान लो। जब इसको नोड लेके सवाल बनाओ तो इसको हाईएस्ट मान लो। चलो यहां से करें, पहले x के लिए बनाते हैं, फॉर x वाले नोड के लिए। बोलो यहां से इधर जाएंगे, घटेगा बढ़ेगा? बता। अब बढ़ेगा नहीं तो घटेगा ही। प्लस से माइनस, घटा कितना? -10/2। इस रो में देखो ना, इस रो में रेजिस्टेंस कितना है? 2। इस रो में बताओ, x-4 डिवाइडेड बाय 2। आगे इधर से इधर भी तो जाएगा। क्या अगर आप x का नोड ले रहे हो तो x हाईएस्ट है y से, तो क्या लिखेंगे? x माइनस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस तो लिखना पड़ेगा ना, घट बढ़ नहीं रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना, बाय इक्वल्स टू एक इक्वेशन बन गई। क्या ऐसे इसको बना सकते हो आप, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, उधर भी तो जाएगा, है ना, इसमें तो चार बन रहे हैं, चार रास्ते बन रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इधर, फॉर वाई। एक बार मुझे इसको पूरा सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू बताओ, चलो करो, बोलो कितना आएगा, वाई -6/2, आगे y/2, y +8/2, y -x इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बना के दे दी, जल्दी से एक्स वाई की वैल्यू बताओ। ये मेरा टैब दे उठा के एक बार, हो रहा है क्लियर। सीरीज पैरेलल पे आ रहा हूं मैं, अभी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आ रहा हूं, मेन मेथडोलॉजी मैंने सिखा दी नोड से। इक्वेशन बना लो बेटा एक्स और वाई में, पहले छोटा करके, कितना एलसीएम आ रहा है, 2, उधर जाके कह रहा है एक्स की वैल्यू, पहली इक्वेशन क्या बनी है, 3x - y = 14। इस वाली इक्वेशन से ये वाली से 3x - y = 14 बन रही है, अगली से कितनी बन रही है, x और y में 4y - x = 2, 4y - x = 2, 4y - x = 2, -2 -2 -2। अब बता इक्वेशन में x कितना आएगा, सोल्व करना इन दोनों इक्वेशन। x 58 बाय, मेरी वैल्यूज आ रही हैं 54/11, हाँ 54/11 आया भाई, और y की वैल्यू आ रही है 8/11। सी नहीं कैलकुलेशन हो रही मेरे से, क्लास के बाद करवा लेना, इनमें टाइम खराब नहीं कर रहे, सही है। करूं नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप बना के लिखिए न्यूमेरिकल्स के टाइप। चेक कर ले, सही से कर ले, अगर होगा तो 56 54 54। सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल के क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा एक रोड है, ये L लेंथ है, R रेजिस्टेंस है, L लेंथ है, R रेजिस्टेंस है। इस रोड को आप क्या क्या बना सकते हो बेंड करके, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, पॉपुलर सवाल, है ना। अच्छा वहां पे ऐसा कुछ बोलते थे, सी ए बी निकालो, सी इक्विवेलेंट, यहां क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट। अगर मैंने कहा कि इसको यहां से ना 3 सवाल बना लो, इसी में से कहते पहला इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, इसको ए मानो, इसको बी मानो, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। कौन बताएगा इसका मतलब, करंट एंटर कर रहा है कहां से, निकल कहां से रहा है, बी से, तो ए बी के बीच में क्या निकालना है, आर। अगर इसी को मैं स्क्वायर बना दूं, ये लो, क्या ए बी सी डी, यहां पे 2 सवाल, आर इक्विवेलेंट निकालिए बिटवीन ए एंड बी, आर इक्विवेलेंट निकालिए बिटवीन ए एंड सी, 2 हो गए। तीसरा सवाल, क्या तुम इसको बेंड करके सर्कल नहीं बना सकते, बना सकते हैं। तो सर्कल बनाने के लिए ये सर्कल बन गया, इसमें आप
डायमीटर वाली लाइन ले लो, इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो, बी। फिर से वही सवाल, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। सही है क्या? सर्कल वाले क्वेश्चन और ज्यादा, इसको बेंड किया ऐसे, और ये सेंटर है इसका, क्या करो, ये रो ले लो, ये थीटा एंगल बना दे, और मैं इस थीटा को ना 30 डिग्री ले लेता हूं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। फिर से वही सवाल, ए बी के बीच में क्या बताओ, आर इक्विवेलेंट। दो हो गए, 4 सवाल करें। बोलो, आपको ना यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाना है, ध्यान से सुनिए। एल लेंथ है, आर, आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेडियस नहीं। अगर एल लेंथ का आर रेजिस्टेंस है, बताओ एल लेंथ की रोड इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी कितनी लेंथ, L/3, 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 तो L/3 का कितना होगा, R/3, है ना। देखो एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना, R, एक का कितना, R/L, R/L/3 का कितना, R/L इंटू L/3, कट गया, क्या आ गया ये, R/3। बात समझ में आ रही है, क्या आ गया ये, R/3। ठीक है, तो बेटा ये रेजिस्टेंस कितना है, R/3, ये भी कितना, R/3, R/3। आप बताओ बेटे कोमलप्रीत, अगर इन दोनों के बीच में निकालना है आंसर, तो ये R/3, ये R/3 किस में, सीरीज में, ये दोनों सीरीज, जो इनका आंसर आएगा वो इसके साथ, क्योंकि हमने इनको पकड़ा है ना ऊपर, और ये, तो R/3 कितना बन गया, 2R/3, इसके साथ किस में, दो पैरेलल में आंसर कैसे देते हैं, R1 R2 बाय R1 प्लस, तो R1 तो ये हो गया 2R/3 इंटू R/3 बाय 2R/3 प्लस R/3, यानी कि ये तो R ही बन गया, R बन गया, तो आंसर कितना है, 2R/9 आ गया ना, R से R कट जाएगा, 2R/9 आ गया, ऐसे निकालना है। अच्छा यहाँ पे भी ऐसे ही कर दो, बोलो कितनी लेंथ बनेगी, यहाँ पे L/4, तो ये भी कितना, ये R/4, 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 सही है। बताओ पहले किसके बीच में निकालें, लो ए और बी को पकड़ लो, ए से करंट चलाना शुरू करो, जो करंट इसमें गया वो इसमें गया वो इसमें गया, तीनों किसमें, सीरीज में हो गए, तो R/4, 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 कितने R/4, 3R/4, वो 3R/4 इस R/4 के साथ पैरेलल में हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, 3R/16। अगर मैं इस फर्स्ट का आंसर लिखूं, आ रहा है ना समझ में बेटा, जहां से बोला है ना वहां से करंट चलाना शुरू कर दो, यहां से करंट चलाना शुरू किया, देखो करंट सब में क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, तो ये क्या आ रहा है आंसर, सो रहे हो क्या, कितना आंसर आया यहाँ पे, 3R/4 इंटू R/4 बाय 3R/4 प्लस R/4, ये नीचे वाला तो R ही बनेगा, वो एक R से कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 3R/16, ये फर्स्ट का आ गया। अब देखो, अब किसके बीच में पूछा, ए और, पकड़ लो ऐसे, ये दोनों, ये दोनों पैरेलल, R/4 सीरीज में आंसर, R/2, ये भी कितना, R/2 पैरेलल में आंसर, R/4, 100 पैरेलल में हो, आंसर कितना आएगा, 50, 50 पैरेलल में हो, 50/2, अभी ये क्या है 25, तो ये क्या है R/2 दोनों बराबर है, किसमें, पैरेलल में, आंसर कितना आएगा, R/4, तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया, R/4, सही है क्या। अच्छा ये ऊपर वाली लेंथ कितनी है, L/2, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये कितना होगा, दोनों किसमें, पैरेलल में, R/2 पैरेलल में, आंसर R/2 पैरेलल में, आधा करना है आंसर, तो R/4, तो R/4 आ गया,
R/4R। सही है, बोर्ड में आया हुआ सवाल ये। अब अच्छा सवाल ये बन गया, उतार लो एक बार आराम से। पानी है इसमें? जुलाई में ईएमआई खत्म कर दूंगा, डोंट वरी। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तू क्या सोच रही थी, किसने है? मम्मी एक बात तो है, तू कहीं बैठ जा, तूने बोलना जरूर है ना। हाँ, और पीछे गर्दन मुंडी मोड़ के भी बोल रहा है तू। करो करो। क्या? इसका देखो कैसे करना बेटा, इसको ना अलग से कॉन्सेप्ट हाईलाइट करना है इसको, ठीक है? बोलो, या ये वाला पोर्शन कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। अभी कितना मानो, जनरल वे में थीटा मान लो। ये कितना बचा? आवाज नहीं। टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। अभी इसकी लेंथ पता है तुम्हें, इस पोर्शन की? नहीं पता? नहीं पता ना, इसकी लेंथ नहीं पता। तो अगर 360 डिग्री का एंगल बनता है तो लेंथ कितनी होती है? एक की और थीटा की, L/360 इंटू थीटा। बन गया? ये क्या आई है? एंगल, लेंथ। क्या आ गई? अभी मेरा एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री। तो पहले लेंथ निकालो, कितनी आएगी 30 पे? L/360 इंटू 30। तो L बाय क्या आ गई? 12। अगर L/12 है तो इसका रेजिस्टेंस कितना? R/12। टोटल का कितना था? R में से क्या चला गया? कितना बचा? 11R/, इसे लिख लो बाद में, 11R/12। सही है ना? निकाल दो। ये देखो, ये R/12, ये 11R/12, दोनों किसमें? पैरेलल में। क्योंकि ये R/12 किसके बीच में आ रहा है? AB के बीच में। और ये 11R/12 भी किसके बीच में आ रहा है? AB के बीच में। दोनों किसमें हो गए, समझ में आ रहा है प्रांतिक? कितना आंसर आ रहा है? R/12 इंटू 11R/12 डिवाइडेड बाय R ही आएगा ना नीचे, R/12 प्लस 11R/12। सो एक R से एक R कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 11R/144। ये आ गया। आवाज मत करो। देखिए भाई, यहां पे एक क्वेश्चन ऐसा ही करो, उसी रोड को मैंने ऐसे बेंड कर दिया और अभी आपको यहां निकालना है कितना है, ये ए ये बी, जल्दी बताओ। ए बी के बीच में रेजिस्टेंस, सेम रोड है। ये लेंथ कितनी आई? ये लेंथ कितनी आई? एंगल कितना है? फॉर्मूला क्या निकला है?
L/360 इंटू थीटा कितना आया? L/4। L/4 आएगा तो ये R/4, ये बाकी की दोनों की इसमें पैरेलल में। आंसर बोलो R/4 इंटू 3R/4 बाय R, तो क्या R/3R/16 ये आ गया। आया समझ? कर लोगे? ऐसे ऐसे सवाल आएंगे तो ठीक है। लो जी, ये जो क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जो मैंने आपको बताया था V1/V2 क्या होता है? R1/R2। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी मार्क कर लेना इस पे। आपका चैप्टर नंबर 2 जो है 3 एनसीईआरटी का, उसका तीसरा और चौथा सवाल दोनों ऐसे ही है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज के। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? I1/I2/I3 क्या होता है? 1/R1, 1/R2, 1/R3। सही है? लो जी, इसी में फर्स्ट पार्ट बना लो। 3 रेजिस्टेंस लो, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 10 वोल्ट की बैटरी से लगा दो सेल से। लो, सबकी क्या निकालनी है? वोल्टेज। क्या निकालनी है? वोल्टेज। कौन किस में है ये तीनों? सीरीज में। अगर ये सीरीज में है तो क्या पूछेगा? करंट पूछेगा कि वोल्टेज पूछेगा? वोल्टेज पूछेगा। तो क्या मैं यहां V1 मान लू या निकाल दो इसके हिसाब से। ऐसे ही सेकंड पार्ट करो। भाई बोलो कम यार, डिस्कशन बहुत होता है। मान लीजिए यहां से 10 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक? 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तीनों में करंट बता दो कितना कितना गया। I1, I2, I3। या V1, V2, V3 बता दो, वहां I1, I2, I3 बता दो। हाँ जी मीनल, यहाँ कैसे बटेंगे ये V1, V2, V3? रेजिस्टेंस की रेशो में कितनी है? V1/V2/V3 बराबर 1/2/3। आ गया? क्या चाहिए? कैसे निकालेंगे? V1 निकाल। घर जाके ना कैपेसिटर की कॉपी उठाओ, सिमिलर ऐसे ही मेथड मैंने कराए हुए हैं। V1 की रेशो कितनी है? 1 बाय में टोटल रेशो कितनी है? किसको बांटना है? 10 को। सही है? V2 बोलो, 2/6 गुना 10। V3 भी ऐसे ही 3/6 गुना 10। क्लियर है यहां तक? यहां बोलो I1, I2, I3 कैसे बटेगा? उल्टी रेशो में बटेगा। पहले I1, I2, I3 लिखो। प्रिया लिखवा। क्या लिखूं? 1/1 हो गया। नीचे वालों का क्या लिया? एलसीएम मल्टीप्लाई किया सबके साथ। 6, 3, 2, 6, 3। क्या निकालना है? बोलो I1 कैसे आएगा? 6/11 किसको बांटा? 10 को। 10। I2 बोलो 3/11 इंटू 10 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू 2/11 इंटू 10। कितना आ रहा है? 60/11, 30/11 और 20/11। आसान थे ना? अरे इनसे तो पक जाओ यार, ये इन दोनों फॉर्मूले से पक जाओ, सबसे ज्यादा यूज होते हैं ये।
इन बिटवीन सर्किट में कहीं लगाना पड़ेगा, इन्हीं का यूज करना पड़ेगा। करंट रेजिस्टेंस की उल्टी रेशो में बढ़ता है, वोल्टेज सीधी रेशो में बढ़ती है, बस। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन भाई। कर दो इसको रेस। दैट इज ए, दैट इज बी। 10 ओम, 2 ओम, ये 3 ओम, आर ए बी बताइए, दोनों के बीच में आर ए बी बताइए। नेक्स्ट सवाल। बेटा यहाँ ना सारे आर लगे हैं, आप आर ही लगा लेना इस पे, मैंने ऐसे नॉर्मली बना दिया। ठीक है, ये सारे कितने कितने रेजिस्टेंस है, आर आर आर। ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। क्या कह रहा है? 4 आंसर है पहले का, पहले का 4 आंसर है। 4 ओम। लिखते जाओ, करते जाओ, ये कष्ट करना पड़ेगा इस चैप्टर में। सर्किट सबको ऐसे बोरिंग फील होता है सर्किट बनाना, और ये ठीक है। आपके असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं या फिर कोई भी रेफरेंस किताब आपके पास, पेंसिल से सर्किट सोल्व किया करो। ठीक है, बुक में। हाँ जी, 4 ओम है बेटे। ये देख, ये दोनों किसमें, जो इसके साथ आएगा पैरेलल, फिर दोनों, वो दोनों, फिर वे पैरेलल होगा। आंसर कितना आ रहा है? 4 ओम आ रहा है। अगला करो, आर की टर्म में आंसर बताओ। ये वाला, यहाँ ए है, यहाँ बी है। बेटा ये दोनों किसमें है, जो इनका आंसर आएगा उसके साथ, क्योंकि ये दोनों इन दोनों पॉइंट के बीच में थे, ये भी इन्हीं के बीच में है, तो ये दोनों सीरीज, जो आंसर आया यानी कि 4 और 2 6, वो 6 3 के साथ पैरेलल। 6 थी 18 बटे में 9, 2 आ जाएगा, तो इसको सोल्व करके 2 आ गया, इसको 2 ओम आ गया। सही है, 2 ओम। ये क्या है, 10 और 2, 4 और 2, 6 और 12 पैरेलल में है। ठीक है, नहीं बेटे यहाँ पे ज्वाइंट आ गया ना, है ना। हाँ हाँ, हाँ जी, क्या कह रहा है? 11R/18, ये आ गया आपको। आर ए बी, सेम आर ए बी। हो जाओ शुरू, चलो ये करते हैं। देखो इधर, इसमें इसमें पीछे से स्टार्ट करो। कैसे पीछे से स्टार्ट करोगे, दोनों किसमें, वो जो 2R आएगा, वो इस R के साथ, कितना आंसर आया, 2R बाय
इधर वाला क्या कह रहा है? ये वाला देखो इधर, ये ए और बी है। आपको सिर्फ ये वाली ट्रायंगल बचा के रखनी है। इस ट्रायंगल पे आओ, उधर से आओ, इधर से आओ। देखो ये दोनों किसमें सीरीज, कितना 2r, वो 2r इस r के साथ पैरेलल। आंसर कितना बन गया? 2r/3 बन गया। कितना बन गया? जिसका निकाल लिया उनको हटा दो। हटा दिए, ये 2r/3 आ चुका है। अब ये वाला देखो 2r, ये 2r इस r के साथ पैरेलल, इनको हटाया, ये भी कितना बन गया? 2r/3 बन गया। क्या ये 2r/3 2r/3 सीरीज में? दोनों को जोड़ो, कितना बना? 4r बाय, नहीं आया समझ? अरे भाई पीछे से स्टार्ट किया ना, ये दोनों थे सीरीज में। ये देखो, ये देख, यहां से करंट जाएगा, वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो ये दोनों किस में हो गए? तो ये दोनों सीरीज में हो गए। तो दोनों को सीधा सीधा जोड़ो, कितना आया? 4r बाय, वो 4r/3 सार के साथ, तो 4r/3 इंटू r बाय 4r/3 प्लस r, कितना आएगा? सोल्व करो, कितना बन गया ये? 4r/7, 4r/, तो ये कितना आ गया? अब ये दोनों किसमें, कितना आया? 11r/, ये 11r/7 इसके साथ। क्या तुम ए और बी के बीच में आ गए? तो आर ए बी कितना आएगा? 11r/7 इंटू r/11r/7 प्लस r, कर दो। 11r/18 आ गए। पीछे से स्टार्ट करो, रिड्यूस करते 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 इनके बीच में ले आओ। क्लियर है? हाँ जी। इसका देखो इधर, ये कौन कौन कर लेगा? बेटा वहां पे भी कराया था ऐसा, कैपेसिटर में। पोटेंशियल्स लिखनी है, पोटेंशियल्स। देखो सारे इधर, बेटा ए, ये बी, ये वाला पॉइंट कितने पे? ये भी कितने पे? क्या लिख रहा हूं मैं ये? पोटेंशियल्स। ये कितने पे? ये कितने पे? बी। ये कितने पे? पता नहीं, क्या मान लिया? एक्स। किसके बीच में आंसर निकालना है? ए और बी के बीच में। क्या सर्किट को रीड्रॉ कर लूं? क्या तुम्हारे यहां पे एक्स भी है एक पॉइंट? ये दो, बताओ ये किसके बीच में आ रहा है? ए और, तो बना लो, बी और एक्स के बीच में। ये भी है, ये भी है, ये भी है। तीनों किस में हो गए? जो सेम पॉइंट्स के बीच में होते हैं वो क्या होते हैं? आंसर कितना आएगा? r/, अगर सारे बराबर हैं और पैरेलल में है तो आंसर, तो यहां पे टोटल लिख दूं सीधा, r/, ये कितना था? अब ये दोनों किसमें हो गए? कितना आ गया? 4r/4r/, ये बताओ, निकाल लो एक और दो। तीनों किसमें है? देखो, क्या ये ए पे, तो ये भी ए पे, ये भी कितने पे? ये बी पे, तो ये भी कितने पे? ये किसके बीच आया? ये किसके बीच आया? ये पैरेलल में तीनों। आंसर r/3 आंसर आया। सही है ना? अगला करो, r/4। क्या सारे व्हीटस्टोन और किरचॉफ्स लॉ मैंने यहां भी बता दिया, व्हीटस्टोन अभी तक बताया नहीं है। सही है, मेरा चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर है ये। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको केवीएल के क्वेश्चन रहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लूप के। ठीक है, अभी एक दो और करा रहा हूं, देखो।
करिए भाई, ए और बी के बीच में आंसर बताइए। जितने ज्यादा सर्किट देख के जाओगे एग्जाम में उतना जल्दी दिमाग चलेगा, ये बात ध्यान रखना। प्रैक्टिस के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है इनका। जितने ज्यादा सर्किट की टाइप्स देख के चले जाओगे वहां पे उतना जल्दी जल्दी दिमाग में कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ये पैरेलल, ये सीरीज, ये पैरेलल, ये सीरीज। बताइए भाई, मॉडिफाई करो इसको, इस सर्किट को, ये कर दूं इरेज। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, ए बी के बीच में, ए बी के बीच में, ए बी के बीच में, ए बी के बीच में आंसर आया था R/4। समझ में आ रहा है? कर दो जी, कर दो, नेक्स्ट। पता नहीं। 8 4 6 8 3। ए और बी के बीच में आंसर बताइए। सही प्रैक्टिस हो रही है। आपके पास घर पे इससे भी ज्यादा सर्किट्स होंगे, जो भी कंटेंट आपके पास है उसमें भी देखना। सबसे पहले देखो, स्टेप वाइज मैनर में आगे बढ़ोगे ना, होल्ड बनेगा। सीरीज पैरेलल लगाना सीखो, उसके बाद आई वी निकालना सीखो, उसके बाद सर्किट थ्योरी मैंने सिखा दी, नोडल एनालिसिस लगाना सीखो, केवीएल कहीं लगती हो केवीएल लगा दो। 4 5 बातें हैं, इनमें से कौन सी ठीक लगे वो लगाते रहो। बताओ। हाँ जी, देखो आप क्या होगा बताओ। आया? पोटेंशियल लिखना सबकी। इधर देखो, इधर क्या हो रहा है, ये कितने पे है, बी पे, तो ये भी कितने पे होगा, ये कितने पे, ये भी कितने पे, कर दो। कौन से वाला, ये भी बता रहा हूं पहले, करो। इसका आंसर कितना आया? अरे इसमें ऐसा करो ना, एक्स मान लो, ये एक्स तो ये भी एक्स, आंसर किसके बीच में निकालना है, तो ए बी, एक्स कहाँ है, यहाँ पे, ए और एक्स के बीच में कौन है, ये रहा, ए और एक्स के बीच में ये रहा, ये रहा, ए और एक्स के बीच में ये था, लिख दिए। बी और एक्स के बीच में कौन है, बी और एक्स के बीच में ये है, बी और एक्स के बीच में ये है, बी और एक्स, ये आ गया। अरे ए और एक्स के बीच में आर, ए और एक्स के बीच में आर, दो हो गए। बी और एक्स के बीच में, आवाज नहीं, बी और एक्स के बीच में, लो जी बना दिया। अब बताइए बेटा, क्या लगे हुए तुम यार, लड़ने लग जाता है।
तू बोल रहा था। आर 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 आर, इधर ध्यान दो, इधर ए और बी के बीच में कोई आ रहा है? अरे ए और बी के बीच में कोई है तो ए और बी के बीच में और लगा दो ना ऊपर एक साइड, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों। आंसर कितना आया? ये कितना आया? r/2, r/2 r/2 किसमें? सीरीज में कितना आ गया? इन दोनों का आंसर r आ गया। ये r इस r के साथ आंसर r/2 r। यहाँ आ जाओ, ये देखो, ये ए पे है तो ये भी कितने पे है? बोलो, ये किसके बीच में आया? ये किसके बीच में आया? ये किसके बीच में आया? ये कुछ है ही नहीं, ये और ये सारे सही है। एक एक करके कर लो, इकट्ठे नहीं होंगे। ये दोनों किसमें दिख रहे हैं? पैरेलल में। आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसको हटा दो, इनको आंसर कितना आ रहा है? 4 ओम। ये दोनों किसमें? कितना? इन दोनों का आंसर आ गया 2। फिर तीनों तीनों पैरेलल, 4 ओम, 3 ओम और 4 ओम। 4 ओम 4 ओम पैरेलल में कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? अरे 4 और 4 पैरेलल में है, आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ये 4 किसमें? पैरेलल। आंसर ये 2 और 2 भी नहीं आया। ठीक है, बहुत है आज के लिए। पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगा, आधे घंटे में ही हो जाएगा। 5-7 सवाल रहते हैं। ठीक।